Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति फैन फिक्शन मैडनेस अप टू क्रेजी बादर्स ऑब्सेशन का पार्ट 29 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं। जिमिन जो अभी भी जेल में ही था और उसे अचानक से ही आज ये पता लग जाता है कि असल में योंगी आज ही अपने अबॉर्शन के लिए जाने वाला है, जिसे सुनने के बाद जिमिन बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो ये नहीं सोचता था सच में योंगी ये करेगा, वो सोचता था सिर्फ योंगी उसे डरा रहा है, पर ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा डरा रहा था। और ओम जो पुलिस ऑफिसर के साथ बातें करने की कोशिश करता है और ऑफिसर को कहते हैं, ऑफिसर मैं मेरे हस्बैंड के साथ कॉल पर बातें करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे फ़ोन दे सकते हैं। तब ऑफिसर अपने कॉल वॉइस में कहते हैं, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल हो, तुम यहाँ की कोई भी एक ऑफिसर नहीं हो, या तो तुम एक महान व्यक्ति नहीं हो जिसके लिए मैं मेरी फ़ोन को दूंगी। तुम चुपचाप फिर से अपने वर्क पर जाओ, तुम्हें कोई भी ऑफिसर फ़ोन नहीं देगा। और ना जाने तुम क्रिमिनल लोग क्या आइडिया पकड़ रहे हो और उसके बाद यहाँ से भागने के लिए पता नहीं क्या क्या करोगे। हम लोग तुम्हारे ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर अभी यहाँ से जाओ। तब जिमिन कहता है, पुलिस ऑफिसर प्लीज़ मेरी बातों को सुनिए, मेरी हस्बैंड आज अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल में जा रहा है और मुझे उसे रोकना होगा, तो फिर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ एक कॉल करने दीजिए। तब पुलिस ऑफिसर जिमिन को लेकर मजाक करते हुए कहता है, हाँ तुम्हारे जैसे क्रिमिनल के सन या तो डॉटर को कौन अपने पेट में बड़ा करना चाहेगा, ऐसे भी वो अच्छा ही कर रहा है। तब जिमिन अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, मैं क्या कहा हूँ, मुझे सिर्फ कॉल करना है और ये मेरी पूरी तरह से हक है कि मैं कॉल कर सकती हूँ, तो फिर मैं ज़रूर कर सकती हूँ। मुझे क्या फ़ोन मिलेगा, और ये आपका खुद का फ़ोन नहीं है जो मैं आपसे मांग रही हूँ, ये फ़ोन गवर्नमेंट ने दिया है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर लिमिट के साथ। तो फिर मुझे नहीं लगता मैं इसे कभी भी यूज़ किया हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मुझे हक है कि मैं इसे एक बार ज़रूर यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर मुझे अब तुम क्या खुद परमिशन दोगे, या तो मुझे कुछ और करना होगा। मैं क्या तुम्हारे नाम पर कंप्लेन करूँ, तुम क्या भूल नहीं जा रहे हो, मैं मिस्टर पार्क जिमिन हूँ, और जिमिन क्या क्या कर सकता है ये शायद तुम जानते ही हो। तब पुलिस ऑफिसर ये सुनकर भी जिमिन से नहीं डरता है और कहता है, तुम पार्क की ज़मीन हो या फिर ना हो, मैं क्या नहीं करती हूँ। तुम पहले पार्क की कंपनीज को संभालते थे, पर अब देखो तुम जेल में हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें बचाने वाला भी कोई भी नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे, बस चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तब जिमिन गुस्से से कहता है, तुम मुझे फ़ोन दोगे या तो मुझे खुद एक्शन लेना होगा। मैं मेरी पावर का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं गलत क्या हूँ, और इसी वजह से मैं शांत हूँ, वरना अब तक तुम मेरी पैर के नीचे पड़े रहते। तब ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर हंसकर कहते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर इतने टाइम के अंदर हो ही जाता, तुम अपने हस्बैंड को रोक नहीं सकते हो, और यहाँ पर तुम सिर्फ एक कॉल करने के लिए मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो। चलो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ही लूँगी, अगर तुम अपने उस ब्यूटीफुल हस्बैंड को एक दिन के लिए मेरे पास छोड़कर जाओगे, क्योंकि मैं देखा हूँ वो सच में ब्यूटीफुल है, और ऐसे भी होता है अबॉर्शन करा ही देगा, मैं जानती हूँ, और वो अगर नहीं भी करता है तब भी ठीक है, बस एक दिन के लिए मेरे पास छोड़कर चले जाओ। तब ये सुनने के बाद ही जिमिन उसे बहुत ज़ोर से पांच मारता है और कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। तब पुलिस ऑफिसर जो गुस्से से बाकी सारे गार्ड को बुलाता है और कहता है, इसे पकड़ो, ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तब जिमिन गुस्से से कहता है, तुम अभी मेरे हस्बैंड के नाम पर उल्टा सीधा बातें कह रहे थे। तब वो पुलिस ऑफिसर जो तुरंत कहता है, उसे सिर्फ पकड़ कर रखो, एक पागल साइको है, मैं कभी भी कुछ भी नहीं कहा हो। तब जिमिन ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में सारे गार्ड के हाथ से जो खुद को फ्री करते हुए उस गार्ड के पास जाता है और उसे बार बार पंच मारने लगता है। तब सारे पुलिस ऑफिसर मिलकर जो जिमिन को उससे अलग करने लगता है, पर जिमिन जब इतने ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो सबके ऊपर अटैक कर रहा था, जिस वजह से सारे पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से डर गया था। वो लोग शूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों को परमिशन नहीं है। तब तुरंत जो एक पुलिस ऑफिसर जल्दी से कमिश्नर को कॉल करता है और तुरंत कहते हैं, सर यहाँ पर मिस्टर पार्क जिमिन बहुत ही ज़्यादा अब सबके ऊपर अटैक कर रहा है, वो एकदम एक एनिमल की तरह बन गया है, प्लीज़ सर कुछ कीजिए। तब ये सुनने के बाद कमिश्नर बहुत ज़्यादा शौक था और कहता है, उसे पकड़ कर रखो, मैं अभी आ रही हूँ, और ये कहकर जो कॉल को कट कर देता है और तुरंत ही वो योंगी को कॉल करता है, क्योंकि योंगी ऑलरेडी उसके पास खुद के नंबर को देकर गया था, क्योंकि योंगी को लग ही रहा था कि जिमिन बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा और कुछ न कुछ कर ही डालेगा।
और वो इस वजह से ऑलरेडी यही सब कुछ सोच रहा था। आधे घंटे बाद वहाँ पर कमिश्नर आ जाता है। तब वो आने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि जिमिन सिर्फ अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ और भी कुछ क्रिमिनल था जो जिमिन को हेल्प कर रहा था, क्योंकि वो लोग यहाँ से भागना चाहता है और जिमिन एक जरिया था जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से भाग सकता है। और वो सब लोग मिलकर जो पुलिस टीम को पूरी तरह से घायल कर दिया था, सब लोग जो पूरी तरह से घायल होकर फ्लोर पर गिरा हुआ था। तब तुरंत कमिश्नर जो जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन प्लीज़ रुक जाओ। तब जिमिन गुस्से से कहता है, अब तुम बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम भी मेरी हस्बैंड के नाम पर उल्टा सीधा कहना चाहते हो ना? तब तुरंत कमिश्नर कहता है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम सिर्फ गलत सोच रहे हो। तब जिमिन गुस्से से कहता है, मैं गलत सोच रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं है। और ये कहकर वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी कमिश्नर के साथ जो और कुछ पुलिस गार्ड आया था, वो लोग जिमिन को रोकने की कोशिश करता है। तब जिमिन जो फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, पर उसी सेकंड बाद वहाँ पर योंगी आ जाता है। और योंगी आने के बाद जब ये सब कुछ मैच देखता है, तब वो तुरंत कहता है, जिमिन तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो, इसे अभी बंद करो। तब जिमिन योंगी की वॉइस सुनकर ही तुरंत उसकी तरफ देखता है, और वो जो पुलिस ऑफिसर को पंच मारने ही वाला था, पर वो अपने हाथ सोले सोले लूज कर लेता है और उसे नीचे नमाकर अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, योंगी। तब योंगी जो गुस्से से जिमिन को कहता है, अब क्या हुआ है, तुम क्या हमेशा ही खुद को सिर्फ मुसीबत में डालना चाहते हो? तुम्हें क्या शांति नहीं मिलता है लोगों को मारकर? तुम और कितने लोगों को मारोगे, मुझे आंसर करो, तुम्हें क्या और शांति नहीं मिल रहा है? तब जिमिन जो तुरंत योंगी के पास चला जाता है और बिना कोई बातें किए उसे टाइटली हक कर लेता है। तब योंगी जो थोड़ा सा शॉक था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो सोच रहा था जिमिन को शायद इसकी ज़रूरत है। फिर जिमिन जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहती हूँ तुम इसे अबॉर्शन करो, प्लीज़ ऐसा मत करना। तब योंगी ये सुनकर जो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि शायद जिमिन को ये पता लग गया है कि वो आज अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल में जाने वाला था। तब योंगी जिमिन की बैग को रब करते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। तब जिमिन जो सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब वहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर जो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, सब लोग पूरी तरह से शॉक था कि यहाँ पर कुछ देर पहले इतनी ज़्यादा हंगामा हो रहा था, पर अचानक से ही ये सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पर अचानक से वही पुलिस ऑफिसर जो जिमिन के साथ फर्स्ट टाइम ही फाइट करना स्टार्ट किया था, वो जिमिन की तरफ उठकर जो जल्दी से अपने गन को निकालता है और जिमिन को शूट करने ही वाला था, पर तभी योंगी देख लेता है और तुरंत ही जिमिन को टर्न कर देता है, जिस वजह से वो बुलेट जो सीधा जाकर योंगी की कॉर्नर से होकर स्टमक में लग जाता है। तब ये देखने के बाद जिमिन जो बुरी तरह से शॉक था, और वो जो तुरंत योंगी को कहता है, योंगी तुम ठीक हो ना, तुम क्यों ऐसा क्या हो, तुम्हें कौन ये सब कुछ करने के लिए कहा था, प्लीज़ अपने आँख को बंद मत करना। अरे कहकर जिमिन जो योंगी को बार बार अपनी होश में रखने की कोशिश करता है। तब जिमिन जब देखता है योंगी की हालत बुरा बन रहा था, तब वो तुरंत उसे बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर जब जाने वाला था, तभी योंगी उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी एक पनिशमेंट है कि तुम अब समझ पाओगे जब अपने ही सामने कोई ऐसा पर्सन मर जाता है जिससे बहुत ज़्यादा तुम प्यार करते हो, तब कैसा लगता है। तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, पर फिर भी तुम इतने ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, तो फिर तुम जंगकुक के बारे में और ताहोंग के बारे में सोच कर देखे थे उन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा था, तुम ये नहीं सोचते थे, क्योंकि तुम सिर्फ अपने गुस्से में थे। और देखो एकदम सही टाइम ही है, वो भी तब प्रेग्नेंट था, मैं भी हूँ, और मैं भी मर जाऊँगी, और तुम्हें इससे खुश होना चाहिए, तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, तुम करोगे ना सेलिब्रेट। और ये कहकर योंगी जो एक ब्रोकन स्माइल देता है और उसके आँख से आंसू गिरने लगता है, और वो जो बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ भी लेने लगता है। तभी तुरंत जो जिमिन कहता है, प्लीज़ योंगी ऐसे बातें मत क्या करो, मैं ऑलरेडी इसके लिए रिग्रेट कर रही हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ एक न्यू लाइफ चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद योंगी सिर्फ कहता है, तुम कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते हो, और तुम कभी भी ना तो मेरी कीमत जान सकते हो ना किसी और की, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हो और किसी के बारे में भी नहीं सोचते हो। तब
ये सारे बातें जिमिन की सीधा सिर पर जाकर लग रहा था, पर फिर भी वो शांत था। उसके आँख से आंसू गिर रहा था। योंगी की बीत सोली सोली एकदम कम हो रहा था। तब जिमिन कहे थे, प्लीज़ अपना इसको बंद मत करना, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। और ये कहकर जिमिन योंगी को लेकर जाने की कोशिश करता है, पर सारे गार्ड आकर जिमिन को रोक देता है और कहते हैं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, हम लोग उसे लेकर जाएंगे। तब जिमिन गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं भी जाऊंगी, वो मेरे हस्बैंड है। और ये कहकर जिमिन जो फोर्सफुली योंगी को कार की बैक सीट पर बिठा देता है और उसे लेकर जो हॉस्पिटल की तरफ जाने चाहता था, पर उसे कोई भी पुलिस ऑफिसर जाने की परमिशन नहीं दे रहा था, जिस वजह से जिमिन गुस्से में आ रहा था। उसके पास टाइम नहीं था, पर यहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर इसे रोक रहा था और गुस्से में आकर जो कुछ पुलिस ऑफिसर के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और उन लोगों को जो फिर से घायल करके वो जल्दी से कार में बैठ जाता है और योंगी की तरफ देखता है, जो अब अपने आइस को भी बंद कर दिया था पर अभी भी सांस ले रहा था। तब वो जो तुरंत अपनी कार को स्टार्ट कर देता है और जल्दी से ड्राइव करने लगता है। जिमिन जब 10 मिनट का ड्राइव भी करता है, तभी वो अचानक से मिरर से देखता है कि उनकी और ब्रीथ नहीं ले रहा है, ना तो मूव कर रहा है। जिसे देखने के बाद जिमिन बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो तुरंत कार को रोक देता है और तुरंत पीछे की सीट के पास आकर योंगी को चेक करता है, पर वो देखता है कि योंगी अब बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले रहा था, उसके पल्स वर्क करना बंद कर दिया था। तब ये देखने के बाद जिमिन के आँख से आंसू गिरने लगता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, क्यों ऐसा क्या हो, मैं क्या कहा था मुझे छोड़कर चले जाओ, क्यों यहाँ पर आए थे, किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, तुम सही कहे हो, मुझे भी अब वही पनिश मिल रहा है जो मैं जंगकुक को देने की कोशिश किया था। जंगकुक ने कुछ भी नहीं किया था, पर देखो मैं कितना कुछ कर दिया और मैं तुम्हें अब और हमारी अनबॉर्न बेबी को भी खो दिया हो, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, मैं अभी एक लाइफ डिजर्व नहीं करती हूँ। और ये कहकर जिमिन जो गुस्से से कार के ऊपर बार बार किक मारने लगता है कि वो क्यों ऐसा किया था, उसे पास्ट में ही ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे खुद की ये पागलपंती बिहेवियर को रोकना चाहिए था। पर अब ऑलरेडी सब कुछ हो गया था, योंगी और उसके अनबॉर्न बेबी उसे छोड़कर चला गया था, वो अब पूरी तरह से अकेला है। वो कभी भी शायद अपनी सन जी होंग के सामने भी नहीं जा पाएगा। उसकी बैकग्राउंड के बारे में जब भी जी होंग को पता चलेगा, तब जिमिन क्या कहेगा कि उसकी वजह से ही उसकी मॉम और उसके अनबॉर्न सिस्टर या तो ब्रदर मर गया है। तब अचानक से ही जिमिन की नज़र जो कार में रखे हुए गन के ऊपर पड़ता है, तब वो तुरंत उसे ले लेता है और लेकर जो अपने सिस पर पॉइंट आउट करके योंगी की तरफ देखते हुए कहता है, अभी उठो योंगी, वरना मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं खुद को शूट कर दूंगी। तुम मुझे कहे थे ना तुम मुझे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो फिर अभी उठो, वरना मैं सच कह रही हूँ मैं सच में खुद को शूट करूँगी। और ये कहकर जिमिन जो और भी ज़्यादा डरते हुए सिर्फ और सिर्फ योंगी की तरफ देखने लगता है, पर योंगी जो अब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। तब जिमिन के फेस पर एक ब्रोकन स्माइल आ जाता है और तुरंत ही बाद जो एक गन शूट होने की आवाज़ आता है। तब जिमिन जो अपनी सिस की तरफ देखता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, तब वो एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, देखो मैं भी आ रही हूँ, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अब मेरी फुल हार्ट से प्यार करूँगी, ना तो मैं तुम्हें धोखा दूंगी। और ये कहकर जिमिन गन को फेंक देता है और अपने सिस को पकड़ते हुए वो योंगी के पास आ जाता है और उसे हक करके खुद के ऊपर ले लेता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्टली पिक करते हुए कहता है, देखो मैं हूँ और मैं तुम्हें सेव करूँगी, मैं और कभी भी तुमसे अलग नहीं होंगी। और ये कहकर जिमिन जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे ऐसे पॉजिटिवली पकड़ कर रखता है जैसे उसे डर था कि कोई आकर उसे योंगी को खुद के पास से अलग कर देगा। और जिमिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और जिमिन इस वजह से योंगी को अभी भी अपने पास रखना चाहता था। उसे जैसे डर था कि उसकी आने वाले अनबॉर्न चाइल्ड को कुछ हो जाएगा, वो ऐसा नहीं चाहता है। और जिमिन जो कुछ सेकंड बाद अपनी भी आइज़ को बंद कर लेता है और उसके आइज़ की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है कि वो क्या सोचा था कि वो जेल से निकलने के बाद
वो ज़रूर योंगी के साथ बहुत ही हैप्पीली रहेगा। वो जानता है वो अपने लाइफ की बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, पर वो सोचा था कि वो कम से कम तब जाकर न्यूली सब कुछ स्टार्ट करेगा, पर अब उसके पास इसके भी कोई भी रास्ता नहीं था। ये बात उसे और भी ज़्यादा ब्रोकन फील करा रहा था। पर तभी अचानक से जिमिन अपने आइज को ओपन कर लेता है और वो जो आसपास देखने लगता है, तब वो देखता है उसकी फुल बॉडी स्वेट से भर गया था। वो अभी भी अपनी बेड पर था और उसके साथ उसकी जो आइज से टीयर्स भी गिर रहा था। तब वो अपने आंसू को पोंछ लेता है और अपने आंसू की तरफ देखते हुए उस पर करके कहता है, ये सब कुछ ड्रीम था? तो फिर मैं ड्रीम देख रही थी, योंगी को कुछ भी नहीं हुआ है क्या? वो सच में ठीक है, मुझे एक बार बातें करना होगा। पर ये कहकर जिमिन जो तुरंत जो एक पुलिस ऑफिसर को बुलाने लगता है और बार बार जो चिल्ला कर कहता है, यहाँ पर क्या कोई भी ऑफिसर है? तब एक ऑफिसर आकर कहता है, क्या हुआ है यहाँ पर? तब जिमिन अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं मेरे हस्बैंड को कॉल करना चाहती हूँ, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। तब पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्यूज होकर कहता है, इस टाइम पर रात के 3 बज रहा है। तब जिमिन कहता है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब पुलिस ऑफिसर जिमिन को फ़ोन दे देता है और ये कहता है, मैं यहाँ पर ही खड़े रहूँगी, अगर तुम भागने की कोशिश किए तो। तब जिमिन कहता है, ओके मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहकर जिमिन तुरंत योंगी को कॉल करता है। 2 रिंग के बाद ही योंगी कॉल को उठा लेता है और दूसरी तरफ से कहते हैं, कौन है और क्यों मुझे कॉल कर रहा है? तब इस सुनने के बाद जिमिन जो थोड़ा सा खुश हो जाता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी ड्रीम था, और उसे तुरंत स्माइल करके कहता है, मैं हूँ जिमिन। तब योंगी सुनने के बाद ही अपनी कूल वॉइस में कहता है, क्या हुआ है जिमिन, तुम मुझे क्यों कॉल किया हो? तब जिमिन अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ अबॉर्शन मत कराना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं जेल से निकलने के बाद मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगी और मैं तुम्हारे साथ अच्छे तरह से रहूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूँगी और किसी से भी नहीं, और मैं हमारी दोनों चाइल्ड के ही हर तरह से ख्याल रखूँगी। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी सिर्फ इस रिक्वेस्ट को सुनो, और अगर तुम उसे रखना भी नहीं चाहते हो पर फिर भी उसे रखो, मैं उसे लेकर जाऊँगी। प्लीज़ योंगी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम एक टाइम पर कहे थे ना तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो फिर मेरी बातों को सुनो, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें इस बार धोखा नहीं दूँगी, मैं मेरी पूरे हार्ट से तुमसे प्यार करूँगी, और अगर मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश भी किया तब उसके पहले मैं खुद को ही मार देना सही समझूंगी, तो फिर प्लीज़ योंगी। तब योंगी कहता है, मैं सोच कर देखूँगी, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब जिमिन कहता है, प्लीज़ योंगी मुझे सिर्फ एक बार हाँ कह दो, तब मैं टेंशन नहीं करूँगी, प्लीज़ मैं सच में ठीक हो जाऊँगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हें ना तो जंगकुक ना भी किसी को भी हार्ट नहीं करूँगी, सिर्फ प्लीज़। तब इस सुनने के बाद योंगी कहता है, तुम्हें क्या रिग्रेट हो रहा है? तब जिमिन कहता है, हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उन दोनों इनोसेंट की लाइफ को लेकर। तब योंगी जिमिन को कहता है, दोनों नहीं एक की तांग ही भी है और तुम जिसी का लाइफ लिया हो। तब ये सुनने के बाद जिमिन जो उसके आँख से फिर से आंसू गिर जाता है और वो तुरंत कहता है, मैं उन दोनों से माफ़ी भी मांगूंगी, अगर वो दोनों मुझे और भी बुरा कोई पनिश करेगा तो फिर मैं वो भी लूँगी, सिर्फ प्लीज़ तुम ऐसा मत करना, तुम मेरी गलती की पनिशमेंट किसी और को नहीं दे सकते हो, प्लीज़। तब इस सुनने के बाद योंगी कहता है, तुम जंगकुक के साथ क्या क्या था? तुम अपनी अगर बदला जंगकुक से लेना चाहते थे तो फिर वो दोनों ने क्या किया था? तो फिर उन दोनों के ऊपर क्यों अटैक किए थे? मुझे इसके लिए आंसर करो। तब जिमिन कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। तब योंगी कहता है, तो फिर तुम कभी भी खुद को सुधार नहीं सकते हो, तो फिर अपनी बातें खुद के पास रखो और मुझे दोबारा कॉल मत करना। और ये कहकर योंगी कॉल को कट कर देता है और जिमिन जो थोड़ा सा सैड हो गया था कि सच में योंगी क्या ऐसा ही करेगा जैसा योंगी ने उसे कहा था। फिर जिमिन जो अपने शेकिंग हैंड से पुलिस ऑफिसर को फ़ोन दे देता है और उसे थैंक्स कहता है। तब पुलिस ऑफिसर सिर्फ जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, रिग्रेट्स। तब इस सुनने के बाद जिमिन सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है और चकर अपने बेड पर लेट जाता है, पर वो उस ड्रीम की वजह से और सोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उसे अभी भी बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वो तब क्यों तांग और जंगकुक के साथ ऐसा क्या था। फिर
जिमिन एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, मैं और भी बुरी तरह से पनिशमेंट पाने के लायक हूँ। मैं एक लाइफ भी डिजर्व नहीं करते हो, पर मैं होप करूँगी होंगी कि तुम कोई भी बुरा डिसीजन नहीं लोगे। मैं सिर्फ यही होप कर सकती हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लोगे वो सही होगा। मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं सच में नहीं चाहती हो कि तुम ऐसा कुछ भी करो जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा खुद को बुरा समझूं। प्लीज़ सिर्फ ऐसा मत करना। और ये कहकर जिमिन जो एक लंबा सांस छोड़ता है। दूसरी तरफ योंगी जो इस बारे में सुन कर ही जो थोड़ा सा शौक था कि जिमिन सच में इतनी ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, तब योंगी उस पर करते हुए कहते हैं, तुम्हें और भी ज़्यादा रिग्रेट करना होगा। ये सिर्फ स्टार्ट है, अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सहना होगा। और ये कहकर योंगी जो बेड पर लेट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करने की वजह से कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक और तैंग जो अब तक नहीं सोया था क्योंकि उन दोनों की सन उन दोनों को तंग कर रहा था। तब तैंग जो तियान को अपनी गोद में रखा था और जंगकुक जो तन को अपनी गोद में रखा था और वो दोनों ही उन दोनों को सुलाने की कोशिश कर रहा था। तब तैंग कहता है, हबी मैं टायर्ड हूँ, प्लीज़ इन दोनों को जल्दी से सुलाओ। मैं और क्या करूँगी, देखो तियान सो ही नहीं रहा है। तब जंगकुक कहता है, 1 मिनट रुको, तन सो गया है, मैं उसे लिटा देती हूँ, उसके बाद मैं तियान को भी सुला दूँगी। तब तैंग कहता है, हाँ प्लीज़, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रात जागता है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद तन को बेड पर लिटाकर जो तियान को अपनी गोद में ले लेता है और तियान को भी कुछ मिनट बाद लिटाकर वो जो तैंग के साथ बेड पर आ जाता है और तैंग को सॉफ्टली हक करते हुए कहता है, अब क्या ठीक हो। तब तैंग अपनी सिस को मसाज करते हुए कहता है, मुझे मेरी सिस में पेन हो रहा है, वो दोनों क्यों फीड नहीं कर रहा है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो थोड़ा सा उसकी यार रेड हो जाता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो कि वो लोग और कितने खाएगा। ऐसे भी उन लोगों को तुम फॉर्मल मिल्क पिलाए हो तो फिर वो कैसे अब तुम्हारी मिल्क को पी सकता है। तो फिर अब तुम्हें सुबह तक वेट करना होगा और फॉर्मल मिल्क पिलाना बंद करो। तब तैंग कहता है, पर मुझे शाय फील होता है। तब जंगकुक के सुनने के बाद उसके लिप्स पर एक स्माइल आ जाता है और वो सोली सोली तैंग की शर्ट को हटाकर जो उसके सिस को एक्सपोज करते हुए कहता है, सच में तुम्हें शाय फील होता है। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है, पर वो जंगकुक को नहीं रोक रहा था जो उसकी सिस को मसाज कर रहा था। तब जंगकुक कहता है, पर मैं जब भी करती हूँ तब तुम्हें शाय फील नहीं होता है। तब तंग ना में अपना सिर हिला देता है और तुरंत ही रेड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, तो फिर मेरी लिटिल हबी को क्यों अब शाय फील होता है। तब ये सुनने के बाद तंग जो थोड़ा सा शाय फील करते हुए कहता है, क्योंकि उन दोनों की आईज ही तुम्हारी जैसे बिग बिग है और मुझे ऐसा लगता है जैसे 2 जंगकुक ऑलरेडी मेरे पास है और तीसरी मेरी तरफ घूर रहा है, जिसे देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा शाय फील होता है और ऐसा लगता है जैसे वो दोनों ही मेरी तरफ घूरना बंद ही नहीं करता है और इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा शाय फील होता है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, पर वो दोनों जंगकुक नहीं हैं। तब तंग कहता है, हाँ पर फिर भी मुझे शाय फील होता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर मुझे ट्राई करने दो। तब ये सुनने के बाद तंग तुरंत जंगकुक के हाथ पर स्लैप मार देता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तब जंगकुक कहता है, क्यों नहीं। और ये कहकर जो उसके निपल्स को टच करता है। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब जंगकुक कहता है, मुझे अभी दो। तब तंग जो जंगकुक को कहता है, आज के लिए ही मुझे पेन हो रहा है इस वजह से और मैं कल से उन लोगों को ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मैं मेरी दोनों बेबीज़ को बीमार कर दूँ और उसके साथ खुद को भी बीमार नहीं करना चाहती हूँ। तब इस सुनने के बाद जंगकुक कहता है, पर 1 टाइम के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि तुम मेरी ये नशा कर दिया हो। तुम जानते हो ऐसे भी मुझे मिल्क पसंद था, बनाना मिल्क, पर अब मुझे तुम्हारा स्वीट मिल्क पसंद आने लगा है। तब ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक जो तंग के निपल्स को अपने माउथ में लेकर उसे सोली सोली तक और लिक करने लगता है। तब तंग जंगकुक के बालों में अपने हाथ को घुमा रहा था। कुछ मिनट बाद ही जो जंगकुक सोले सोले सो जाता है, पर वो अब तक अपनी माउथ से तंग को निपल्स को नहीं निकाला था। तब तंग ये देखकर जो उस पर करके कहता है, माय बिग बेबी। और ये कहकर तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक के सिर पर किस करके जो खुद भी अपने आइज़ को बंद कर लेता है, पर जंगकुक नहीं सोया था, वो सिर्फ अपने आइज़ को बंद करके रखा था। और वो तंग की उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है और
उस पर करते हुए कहता है माई मॉमी, और ये कहकर वो जो अपने आइज़ को फिर से बंद कर लेता है। तब तांग ये सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक था और तुरंत अपने आइज़ को ओपन करते हुए कहता है मैं मॉमी नहीं हूँ। तब जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर मैं क्या कहूँ, तुम्हें डैडी कहो, तुम मेरी टॉप हो। तब तांग कहता है पर मैं मॉमी नहीं हूँ, मैं बॉय हूँ। तब जंगकुक कहता है और इसी वजह से मैं तुम्हें डैडी नहीं कह सकती, क्योंकि तुम मेरी डैडी नहीं बन सकते, तुम मेरे मॉमी बन सकते हो। तुम एक बॉय हो या तो एक गर्ल हो, पर तुम मेरे लिए मॉमी हो। और ये कहकर जंगकुक तांग के लिप्स पर तुरंत एक पिक करता है। तब तांग जब अपनी लिप्स को थोड़ा सा लिक करने लगता है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा अपनी स्वीट मिल्क की टेस्ट पा रहा था। तब जंगकुक ये देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और तांग को जो फिर से अपने और क्लोज किस कर उसे फिर से पहले की पोजीशन पर ही लेकर फिर से अपना इसको बंद कर लेता है। तब तांग स्माइल करता है और ख़ुद भी जो अपना इसको बंद कर लेता है। तब दोनों ही जो एक दूसरे को ऐसे ही हग करके सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।